हाय एवरीवन। देखिए दोस्तों, ये है मेरा चीकू का पौधा और फरवरी के टाइम पे जब मैंने ब्लॉग बनाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं इसकी पिंचिंग करने वाली हूँ। और पिंचिंग करने के बाद देखिए इसमें कितनी सारी ब्रांचेस आ गई हैं। यहाँ देखिए मैंने ये हिस्सा पिंच करा था तो यहाँ पर तो नई लीव्स आई हैं, साथ में और इसमें 3-4 और स्टेम्स आ गई हैं। और आप देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे चीकू भी बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहाँ पे भी मैंने पिंचिंग करी थी। तो पिंचिंग करने से क्या होता है कि इसमें मल्टीपल ब्रांचेस आना शुरू हो जाती हैं, और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होंगी किसी भी प्लांट की उतनी ही ज़्यादा उसमें फ्रूट्स आएंगे। इसलिए हमें पिंचिंग अपने पौधों की करते रहना चाहिए। देखिए प्रोसेस शुरू हो चुका है इसमें चीकू बनने का, और कुछ चीकू बन भी चुके हैं। देखिए यहाँ पर ये हमारा चीकू बनना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी चीकू का प्लांट है और अब इस स्टेज पे पहुंच चुका है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसकी वजह से आपके जो ये फ्रूट बनने की जो स्टार्टिंग हुई है, जो फ्रूट बनने शुरू हुए हैं, वो पूरी तरीके से चीकू में बदल पाएं। इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो जब हमारे प्लांट में फ्रूट्स बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यानी कि फूल आने लग जाते हैं, ये देखिए जैसे इसमें ये फूल आ रहे हैं, तो हमको पानी देने की मात्रा को सीमित कर देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा नमी से हमारे फिर फूल झड़ जाते हैं और फ्रूट में नहीं बदल पाते हैं। जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि वेजिटेबल्स में भी ऐसा होता है और फ्रूट्स में भी ऐसा होता है। तो दोस्तों, अब हमें इसमें पानी देने की मात्रा को सीमित कर देना चाहिए। दोस्तों, जो चीकू का पौधा है वो एवरग्रीन प्लांट है और साल में 2 बार फ्रूटिंग इसमें होती है। एक तो फरवरी टू मार्च और एक होती है सितंबर टू अक्टूबर। इसमें 2 बार हमारे फ्रूट बनने शुरू होते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि साल भर ही इसमें फ्रूट हमें मिलते रहते हैं, और इसलिए हमें साल भर थोड़ा बहुत इसकी देखभाल ज़रूर करते रहना चाहिए। लेकिन वैसे तो ज़्यादातर इसमें कोई बहुत बड़ी बीमारी लगती नहीं है, लेकिन एक लीफ वेबर नाम का कीट इसको ज़रूर लग सकता है। जब आपके पौधे की पत्तियां नीचे से सूख रही हों तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पुरानी पत्तियां सूखती हैं और नई पत्तियां आती हैं। लेकिन अगर आपके पौधे पर टिप पर जहाँ पे आपके फ्रूट्स बन रहे हैं वहाँ पर अगर आपकी पत्तियां सूख रही हैं तो आपको उन पत्तियों को जरूर ध्यान से देखना चाहिए। आप देखेंगे कि इस तरीके से मुड़ जाती हैं पत्तियां और सूखने लग जाती हैं। जब आप इसको खोल के देखेंगे तो यहाँ पर एक कीट होता है और वो वहाँ पे अपने अंडे देता है, जिसकी वजह से ये जो फ्रूट है और फल है ये सब खराब हो जाते हैं। तो उससे बचाव की ज़रूर आवश्यकता होती है। तो आप अगर आपके पौधे में इस तरह की कोई समस्या है तो आप ज़रूर उन पत्तियों को निकाल दीजिए, रिमूव कर दीजिए और अच्छी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दीजिए। जब भी हम अपने पौधे की सॉइल तैयार करते हैं तो उसमें हमें नीम खली का प्रयोग करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे इस तरह के कीट इसमें नहीं पनप पाते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा हो गई है और आपका ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड से आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, वैसे तो मैं हमेशा ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड की सलाह देती हूँ, लेकिन अगर आपकी लीफ वेवर की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और आपका प्लांट सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, आपके फ्रूट्स डैमेज हो रहे हैं, आपके फ्लावर डैमेज हो रहे हैं, तो फिर मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ कीजिए। इसमें केमिकल पेस्टिसाइड के लिए आप रोगोर या फिर प्रोफेक्स सुपर नाम की दवाई ले सकते हैं, जिसका छिड़काव करने से आप इस समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, मात्रा जो है कैसे उपयोग करनी है वो उनके दवाइयों में लिखा रहता है, लेकिन हमें हमेशा उस मात्रा से थोड़ा सा कम मात्रा लेकर यूज़ करना चाहिए। तभी हम उस दवाई के या उस पेस्टिसाइड की से यूज टू हो पाते हैं, तभी हमें मालूम पड़ पाता है कि हाँ कितनी मात्रा हमारे प्लांट के लिए सुटेबल रहेगी। दोस्तों, चीकू का पौधा लगभग 18 से 24 इंच के गमले में लगाना चाहिए और इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए अच्छा साइज रहता है, और वैसे ये घर में इजीली हो जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट इसमें फल लगते हैं। दोस्तों, मैं जब फरवरी के टाइम पे और अक्टूबर के टाइम पे जब हम इसको कंपोस्टिंग करते हैं तो वो सॉलिड कंपोस्टिंग होती है, लेकिन अब अप्रैल से लेके जब तक इसके फ्रूट अच्छी तरीके से रेडी नहीं हो जाते हैं, हम इसको लिक्विड फर्टिलाइजर देते हैं, जिससे कि हमारा पौधा अच्छी फ्रूटिंग और समय पे फ्रूटिंग करता है। दोस्तों, लिक्विड फर्टिलाइजर देने का एक कारण ये भी है कि अब हम इसकी मिट्टी की गुड़ाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गुड़ाई करने से क्या होता है कि जो इसकी सपोर्टिंग रूट होती हैं, जो इसको एनर्जी प्रोवाइड कराती हैं, वो हमारी जो है डैमेज हो सकती हैं। इसलिए हम अब इसको लिक्विड फर्टिलाइजर देते हैं।
और देखिए दोस्तों, मैंने इसमें वडेलिया प्लांट लगाया है जिससे कि इसका मॉइस्चर मेंटेन रहे, तो ज़्यादा गर्मी की वजह से हमारा पौधा डिहाइड्रेशन की समस्या ना हो, इसके लिए मैंने इसमें एक दूसरा पौधा भी छोटा सा लगा दिया है। इसकी जड़ें, हम कोई भी ऐसा पौधा लगा सकते हैं जिनकी जड़ें छोटी होती हैं, तो यहाँ मैंने ये वडेलिया का लगाया है। इसमें छोटे छोटे पीले से फूल भी आते हैं। और दोस्तों, ये गमला काफ़ी बड़ा भी था, तो मैंने कहा थोड़ा सा आकर्षक भी लगेगा, इसके लिए भी मैंने इसमें वडेलिया का प्लांट लगाया है। और साथ में यहाँ पे मैंने पोर्चुला का भी लगाया है, क्योंकि ये छोटी जड़ों वाले पौधे होते हैं और पूरी तरीके से भर जाते हैं, तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा ये प्लांट कितना बड़ा हो गया है और पूरा चीकू से भरा हुआ है इस समय, और अब इसमें चीकू बनने शुरू हो गए हैं, तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। अगर आपके पास भी चीकू का प्लांट है तो आपको भी इस समय पे इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आप सिर्फ फूलों को ही देखकर खुश ना हो, बल्कि आप अपने पौधे में चीकू भी बनते हुए देखें और उनका लुत्फ उठा सकें। अगर आपको मेरी ये चीकू की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलिए। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।